वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो स्टोरीज की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, स्टोरी शेयर कीजिए स्टोरी शेयर कीजिए। एक्चुअली पिछले टाइम में थोड़ा सा बिजी थी, इंस्टा वगैरह ज्यादा चेक नहीं कर पाई, तो स्टोरीज एक्चुअली मैंने रीड नहीं की। तो चलिए आज एक क्रॉस ड्रेसिंग की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। और आज की स्टोरी मतलब ज्यादातर बॉयज के लिए एक सबक है कि वाइफ के साथ पंगा नहीं लेना, अपनी जीएफ के साथ पंगा नहीं लेना। बिकॉज अगर उनका ईगो हाई हो जाता है तो फिर वो पता नहीं क्या कर जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मानव के साथ। मानव ने ऐसे ही एक छोटी सी गलती कर दी थी अपनी वाइफ का मजाक बनाकर, और उसकी वाइफ का ईगो इतना हावी हो गया उस पर, उसने मानव से बदला लेने के लिए उसको अपनी फ्रेंड्स के सामने फुल्ली अपने कपड़े पहनाए, फुल्ली उसको अपनी तरह ड्रेसअप किया और उससे किचन में खाना भी बनवाया। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं कि एक्चुअली मानव ने क्या किया और फिर उसका बदला उसकी वाइफ ने उससे कैसे लिया। मानव और उसकी पत्नी रोहिणी दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़े थे। और रोहिणी का ईगो मतलब स्टार्टिंग से ही उसको कोई भी बात पंच कर जाती थी। मतलब अगर जैसे कोई बात उसको चुप गई ना, वो जब तक उसको बदला नहीं लेती थी, मतलब वो जल्दी से भूलती नहीं थी। ये चीज मानव को स्टार्टिंग से ही पता थी। बट मानव और रोहिणी की दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि उन दोनों ने अपनी फैमिलीज की मर्जी से शादी भी कर ली थी। मतलब दोनों की फैमिलीज मान गई थी, दोनों के परिवार माने तो दोनों की शादी हो गई, लव कम अरेंज। और दोनों अच्छी तरह से मतलब खुश भी थे, हैप्पी थे दोनों एक दूसरे के साथ। बिकॉज दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे। मानव ने कभी नहीं सोचा था कि रोहिणी की जो मतलब ईगो है, रोहिणी का गुस्सा है, वो उस पर ऐसे असर करेगा। एक बार मानव रोहिणी के घर गए हुए थे, तो रोहिणी की मॉम ने जब खाना बनाया तो एक सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। और उस टाइम तो मानव ने कुछ नहीं बोला, बट उसके बाद जब वो अपने घर पर वापस आए, मतलब मानव के घर पर वापस आए, और रात को जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मानव ने ऐसे ही मजाक में अपनी मॉम को बोल दिया कि रोहिणी की मॉम ने ऐसा खाना बनाया कि उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था कि मुझे खाना मुश्किल हो गया, बट मैं फिर भी बोल नहीं पाया। और लेडीज के सामने मतलब जेंट्स की मम्मी चलती नहीं है। मतलब मानव अपनी मम्मी को ऐसे ही जस्ट मजाक में ये बात बता रहे थे कि वहां पर जितने लोग थे किसी ने कुछ नहीं बोला। रोहिणी के पापा ने भी रोहिणी की मॉम को ये नहीं बोला कि सब्जी में नमक ज्यादा है। रोहिणी उस बात को मतलब इतना एकदम से जैसे एकदम से फील कर गई थी कि मेरी मॉम का मानव मजाक बना रहे हैं और ऐसे अपनी मॉम के सामने मेरी मॉम के खाने की मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। बट मानव के मन में ऐसा कुछ नहीं था। मानव ने नॉर्मली एक चीज अपनी मॉम को बोली थी, जैसे एक मजाक मस्ती वाला एक्सपीरियंस होता है, इस तरह से मानव अपनी मॉम को बता रहे थे। बट रोहिणी को वो बात हर्ट कर गई थी। रोहिणी वहां से उठकर चली गई थी अपने रूम में, और जब मानव ने रोहिणी को अंदर जाकर बात करने की कोशिश की तो रोहिणी बोली कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। रोहिणी के माइंड को मानव समझते थे, तो मानव ने सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। बट मानव को ये नहीं पता था कि रोहिणी के माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे मानव ऑफिस चले जाते हैं, रोहिणी अपनी सास को बोलकर वापस अपने मायके चली जाती हैं। मानव को उसने बिल्कुल नहीं बताया कि वो अपनी मॉम के घर जा रही है। शाम को मानव ऑफिस से घर आते हैं तो रोहिणी वहां पर नहीं होती है। मानव की मॉम बोलती है कि रोहिणी अपनी मॉम से मिलने गई है, उसको कुछ अर्जेंट काम था। मानव रोहिणी को कॉल करते हैं तो रोहिणी बोल देती है कि मुझे वापस नहीं आना है और तुम अब वहीं रहो, तुमने मेरी मॉम का ऐसे ऐसे मजाक बनाया। मतलब ये सब बातें रोहिणी मानव को फोन पर बोल देती है। दोनों की लव मैरिज थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे, बट मानव जैसे होता है ना, लॉन्ग रिलेशन था दोनों का, सॉरी।
दोनों का लॉन्ग रिलेशन था तो एक दूसरे के बिना रहना भी उनके लिए मुश्किल था। मानव उसी टाइम गाड़ी उठाते हैं और रोहिणी के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर रोहिणी को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो रोहिणी उसको बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हें मैं माफी कर दूंगी, बट उसके बदले में तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। मानव नॉर्मली बोल देते हैं कि रोहिणी किसी चीज की विश करेगी, कोई मतलब चीज मांगेगी, तो मानव उसको प्रॉमिस कर देते हैं। नेक्स्ट डे शाम को रोहिणी अपने फ्रेंड्स को बुला लेती है डिनर के लिए। मतलब डिनर पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ करती है, जिसमें उन दोनों के कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं और रोहिणी के आस पड़ोस के भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं। कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं, उनमें से कुछ मैरिड कपल भी होते हैं। सबको रोहिणी खाने पर बुला लेती है और मानव को बोलती है कि आज मेरे कुछ फ्रेंड्स खाने पर आ रहे हैं और तुम्हें उन सब के लिए खाना बनाना है। तो मानव एकदम से हैरान हो जाते हैं। मानव को खाना बनाना आता था, बट इतने लोगों के लिए खाना उसने नहीं कभी बनाया था। जहां 10-12 लोगों के खाने की बात आती है तो मतलब जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है, देखिए उसको प्रॉब्लम हो जाती है। सेम वही चीज मानव के साथ हुई। मानव बहुत घबरा गए थे, बट मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहिणी को क्या बोलेंगे। बट मानव ने रोहिणी को प्रॉमिस किया था कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मैंने एक गलती की है, मैंने एक मिस्टेक की है। तो मानव उसको हाँ बोल देते हैं। रोहिणी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चली जाती है और मानव और रोहिणी की मॉम घर पर होते हैं। तो मानव रोहिणी की मॉम को सारी बात बताते हैं। रोहिणी की मॉम को भी रोहिणी के स्वभाव को पता था कि उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है और वो किसी चीज को भूलती नहीं है। मतलब अगर उसको कोई चीज हर्ट कर जाए तो वो उस बात को बिल्कुल नहीं भूलती है जब तक वो उसका बदला ना ले ले। मानव रोहिणी की मॉम को बताते हैं। रोहिणी की मॉम भी समझ जाती है और वो खाना बनाने में उसकी प्रॉपर हेल्प करती है। सारा खाना तैयार हो जाता है, मानव भी खुश हो जाते हैं और रोहिणी की मॉम अपनी फ्रेंड के पास चली जाती हैं कि चलो इनके फ्रेंड्स आने वाले हैं, ये लोग एंजॉय करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूंगी। और रोहिणी के फादर पहले ही काम से कहीं बाहर गए हुए थे। रोहिणी की मॉम के जाने के बाद रोहिणी मार्केट से घर आती हैं और मानव के लिए वो कुछ शॉपिंग करके लेके आती हैं, जिसमें लेडीज का सामान होता है, लेडीज के अंडरगारमेंट्स होते हैं मानव के साइज के। जब रोहिणी मानव को वो सब चीजें दिखाती है तो मानव एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर अब होगा क्या, रोहिणी उसके साथ क्या करने वाली है। थोड़ी सी देर में रोहिणी के फ्रेंड्स आ जाते हैं, एक एक करके सब आ जाते हैं और रोहिणी मानव को अंदर रूम में ये बोलकर बाहर आ जाती है कि तुम ये सब पहनकर ही बाहर आओगे और मैं तुम्हें इन्हीं कपड़ों में अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी। मानव अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं। रोहिणी अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि आज हम लोग फन करेंगे और मैं आपको अपने पति का एक नया रूप दिखाऊंगी कि कैसे वो कभी कभी मेरे कपड़े पहनकर मेरे साथ मजाक मस्ती करते हैं। मतलब मेरे कपड़े पहन लेते हैं, मेरी तरह मेकअप कर लेते हैं। तो सभी फ्रेंड्स देखिए एक्साइटेड हो जाते हैं। मतलब दोस्त लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती और ये सब चीजें चलती हैं। तो रोहिणी के फ्रेंड्स थे और मानव के जो फ्रेंड्स थे वो एकदम से खुश हो जाते हैं कि चलो आज कुछ नया देखने को मिलेगा। बट मानव को इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रोहिणी जब रूम में जाती है तो मानव जैसे ही डिट्टो मतलब वो छोड़ के गई थी वो उसी तरह से बैठे होते हैं। उन्होंने ऐसा कोई कपड़ा मतलब नहीं पहना होता है जो रोहिणी उसके लिए लेकर आई थी। रोहिणी को गुस्सा आ जाता है। रोहिणी मानव को बोलती है कि तुमने मेरी बात मानने का प्रॉमिस किया था और अब तुम ऐसे कर रहे हो, तुम घर जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो मानव फिर रोहिणी की बात मान जाते हैं। रोहिणी अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि हम थोड़ी सी देर में आते हैं और उनको स्नैक्स वगैरह दे देती है और वो मानव को अंदर लेके जाती है, उसके बाजुओं पे वैक्सिंग वगैरह करती है, उसकी शेविंग वगैरह अच्छे से करती है और उसके बाद उसको अंडरगारमेंट्स पहनाती है, शर्ट और लेगिंग पहनाती है। मतलब लेगिंग और सूट उसको पहना देती है, उसको हेयर विग लगाती है, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मतलब सब कुछ उसको पहनाती है। गले में मतलब ज्वेलरी उसको डालती है, चूड़ियां उसको पहनाती है, एकदम से उसको फुल्ली एक लड़की की तरह तैयार कर देती है जैसे वो अपनी ससुराल में तैयार होती है। सेम वही चीज वो मानव के साथ करती है, एकदम से उसको प्रॉपर लड़की बना देती है। उसको यहाँ तक के मतलब उसको एक माथे में सिंदूर तक भी लगाती है कि उसको रोहिणी बनाया है उसने।
मानव को बहुत शर्म आ रही थी, उसको हाई हील्स रोहिणी पहना देती है और बोलती है कि अब तुम मेरे साथ बाहर चलो सभी फ्रेंड्स के सामने। मानव को ऐसे पूरी तरह से तैयार करके रोहिणी उसको बाहर लेके जाती है। मानव बहुत शर्मिंदा होते हैं, उसके सारे फ्रेंड्स हंसते हैं। देखिए, अगर किसी को हम किसी रूप में इमेजिन नहीं करते हैं और वो उस रूप में हमारे साथ मतलब सामने आ जाता है तो ना चाहते वो भी हंसी छूट जाती है। और रोहिणी ने तो मानव का मजाक बनाने के लिए ही उसको जो फीमेल ड्रेसिंग थी वो करवाई थी। खूब उसका मानव का मजाक उड़ाया जाता है, उसके फ्रेंड्स खूब उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब फुल जो डिनर पार्टी होती है वो मानव को उन्हीं कपड़ों में अटेंड करनी पड़ती है और खाना भी सभी दोस्तों को मानव सर्व करते हैं। मतलब रोहिणी मानव से एकदम से पूरा जो बदला होता है वो ले लेती है। रोहिणी के मानव के फ्रेंड्स सब लोग चले जाते हैं, वो उसकी पिक्स भी लेते हैं। मतलब काफी उसकी इंसर्ट ही समझ लो, मजाक। मेरे हिसाब से ये कोई मजाक नहीं है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो। सभी फ्रेंड्स चले जाते हैं, मानव अंदर से बहुत सैड होते हैं, बट रोहिणी खुश हो जाती है कि उसने मानव से बदला ले लिया और अब मानव को पूरी लाइफ के लिए सबक मिल जाएगा, वो मेरा या मेरी फैमिली का मजाक नहीं उड़ाएगा। और रोहिणी अपने आप में खुश थी, बट मानव को अंदर से एक सैड फीलिंग हो रही थी। बाद में माँ रोहिणी के मम्मी पापा भी घर आ जाते हैं और मानव उनको कुछ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट डे रोहिणी और मानव वापस चले जाते हैं मानव के घर पर और उसके बाद रोहिणी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये था मानव का क्रॉस ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस, जिसमें रोहिणी ने खुद उनको क्रॉस ड्रेसिंग की, अपने हाथों से अपने हस्बैंड को एक लड़की बनाया, एक लड़की बनाकर सबके सामने उसको पेश कर दिया और ऐसे मानव की एक जो शाम थी वो उसकी जिंदगी की एक याद बन गई। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।